नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स फोकस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं। सारे के सारे स्टॉक्स आपको स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप देखने को मिलेंगे और ये स्टॉक्स अल्टीमेट रिस्की होते हैं। आप में से ही कुछ इन्वेस्टर्स बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप स्टॉक्स फोकस करवाइए जिनमें कि हम निवेश कर सकें। तो हमारा आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाला है। फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स में फंडामेंटल या टेक्निकल ज़्यादा काम नहीं करता। ऐसे स्टॉक्स में पी रेशियो, आरओई या फिर आरओसी आपको परफेक्ट नहीं मिलेंगे। जो मेन क्राइटेरिया होता है ऐसे स्टॉक्स को पिक करने का, वो होता है उनका बिजनेस। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने की, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, सेल्स, क्लाइंट्स, इन पर फोकस करके ऐसे स्टॉक्स में रिस्क को कम किया जा सकता है। इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कुछ स्टॉक्स फोकस करवाने वाला हूं, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहले स्टॉक की, जिसका नाम है धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड। कंपनी बहुत ही सुंदर है। बिजनेस जो है इसका केमिकल सेगमेंट की हम बात ही करें तो उसी में होते हुए नजर आ रहा है। इसके अंतर्गत जो कंपनी है इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ये सारी सारी बनाते हुए हमें नजर आती है। जैसे कि हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स के, इस टाइप के जो है एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं ये सारी कंपनी जो है ये बनाते हुए नजर आती है। बहुत ही अच्छा बिजनेस इस सेगमेंट में कंपनी कर रही है और अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है। वही बिजनेस सेगमेंट की हम बात करते हैं तो कंपनी जो है B2C फॉर्मुलेशन में काम करती है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। B2C और एज वेल एज B2B दोनों ही सेगमेंट में कंपनी काम करते हुए नजर आती है, जो कि बहुत ही कम कंपनियां ऐसे सेगमेंट में काम करती हैं। एक प्लस पॉइंट है। और इसके अंदर कंपनी जो है 145 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है ये इन्होंने अर्न किया है, जिसमें जो है 20% का ग्रोथ हम इसमें देख सकते हैं, जो कि एक अगेन पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं B2B फॉर्मुलेशन में अगर बात करते हैं तो 329 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने 42% का ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में जो है इन्होंने दर्ज किया हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। जिसके अंतर्गत देखा जाए डोमेस्टिक जो है इनका ग्रोथ जो है 62% है और जो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो 11% देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही साथ जो है 730 प्लस कस्टमर हमें देखने को मिल जाते हैं इतनी छोटी कंपनी में, जिसके अंतर्गत जो है ये लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो है, मिडल ईस्ट कंट्री जो है और फार ईस्ट एशिया जो है, ये सारे इसके हमें क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी जो है बहुत ही अच्छा रिवेन्यू अर्न कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। ये सारे इसके हमें एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है ये सारे हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रोडक्ट इसे बहुत ही सुंदर है और बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करके कस्टमर तक पहुंचा रही है। वहीं अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 886 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस देखा जाए तो 262 है। 52 वीक हाई की बात करूं तो 288 है। लो देखा जाए तो 137 है। स्टॉक पी पे नजर डालते हैं तो 20 है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 106 है। वहीं हम सेल्स पे नजर डालते हैं तो पहले 193 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 298 करोड़, फिर बढ़कर हुए 388 करोड़, फिर बढ़कर हुए 527 करोड़ और आज की डेट में जो है 589 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सेल्स बढ़ना बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है ऐसी छोटी कंपनियों पर, तो इसमें हमें जरूर नजर रखनी होती है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट नजर डालते हैं तो पहले 11 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 21 करोड़, फिर बढ़कर हुए 29 करोड़ और आज की डेट में जो है बढ़कर 44 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, दोनों के दोनों कंपनी बढ़ाते हुए नजर आ रही है, जो कि इतनी छोटी कंपनियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर इसके हम क्लाइंट पर नजर डालते हैं तो बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिल जाते हैं। अतुल लिमिटेड, हरमना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेहगनी इंडस्ट्री लिमिटेड, भारत रसायन लिमिटेड, ओएसिस, मतलब बहुत ही बड़ी क्लाइंट लिस्ट है इसकी, जो कि हमें और ज़्यादा भरोसा जो है ऐसी कंपनियों पे बढ़ाते हुए नजर आती है। तो इस कंपनी पे आप फोकस करके चलिएगा और इसकी साइट पे जाके डीपली स्टडी आप इसको कर सकते हैं। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास 70.40% के आसपास का स्टेक है। पहले से जो है अप्रॉक्स जो हम देखा जाए दिसंबर 22 में तो वहां से प्रमोटर ने जो है अप्रॉक्स 2% के आसपास का स्टेक बढ़ाया हुआ है, जो कि प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। एफआईआई जो है 4.36% के आसपास नजर आते हैं। इतनी छोटी कंपनी में एफआईआई का होना ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। पब्लिक के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर डालते हैं तो 25.23% के आसपास है। तो आप इसको भी डीपली एनालाइज करिएगा, देन अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी पे अगर हम जाएं तो सिगाची लिमिटेड हमें देखने को मिल जाती है। सिगाची इंडस्ट्रीज ये भी काफी फेमस कंपनी है और बहुत ही छोटी है। वैसे बात हम छोटी कंपनी की कर रहे हैं, इसका बिजनेस भी हमें ऐसे ही देखने को मिल जाता है। कंपनी जो है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज जो है ये वर्ल्ड वाइड हमें बेचते हुए नजर आती है, जिसके अंतर्गत बहुत ही अच्छा बिजनेस ये कर रही है।
वहीं अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये मेजर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है एमसीसी यानी कि सेलुलोज बेस्ड एक्सिपिएंट्स होते हैं, इसके अंतर्गत जो है बहुत ही बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर में नजर आती है और साथ ही साथ 59 डिस्टिंक्ट ग्रेड्स एमसीसी जो है ये प्रोवाइड करते हुए नजर आती है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। कंपनी का जो ब्रांड पोर्टफोलियो है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं हाई सेल, एस सेल, कोट सेल, जीएलओ सेल्स और बेयर टैप जो है ये सारी कंपनी जो है ये प्रोवाइड करते हुए नजर आती है, जिसका जो यूज होता है वो फार्मास्यूटिकल्स सेगमेंट्स में होता है, फूड में होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो होता है इन सब में जो है इसके प्रोडक्ट्स हमें यूज होते हुए नजर आते हैं। तो बहुत ही ब्रॉड सेगमेंट लेकर कंपनी चल रही है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। रिवेन्यू अगर ब्रेकअप की हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल से 75% का आता है, फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है 20% के आसपास आता है, कॉस्मेटिक से 5% के आसपास आता है। वहीं अगर जियोग्राफिकली बात करते हैं तो डोमेस्टिक जो है 27% के आसपास, और जो हम ग्लोबली बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 73% का रिवेन्यू इसका हमें नजर आता है, यानी कि बाहर से ही ज़्यादा रिवेन्यू हमें इसका होते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम ग्लोबल प्रेजेंस की बात करते हैं तो यूएस में भी कंपनी देखने को मिलती है, साउथ अमेरिका में भी, यूनाइटेड किंगडम में, पोलैंड में, इटली, डेनमार्क, चाइना, कोलंबिया, बांग्लादेश, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्री में इसका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए इतनी छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी जो है R&D पे अच्छा खासा कंपनी जो है ये खर्चा कर रही है और इन फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए सेगमेंट में कंपनी जाने की सोच रही है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। R&D होना किसी भी कंपनी में जो है अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है उसको आगे बढ़ने के लिए। वहीं अगर देखा जाए मार्केट कैप तो कंपनी का मार्केट कैप 1584 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस देखा जाए तो 51.5 है, 52 वीक हाई देखा जाए तो 57.7 है, लो की बात करता हूं तो 22 देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी पे नजर डालें तो 36.7 है, बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 12.5 है। डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो 0.19% के आसपास कंपनी जो है डिविडेंड भी पे आउट करती है, जो कि ठीक ठाक ही कस्टमर जो है वो हैप्पी होते हुए नजर आ जाते हैं, यानी कि मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर देखा जाए कंपनी जो है गुड डिलीवरी प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करते हुए नजर आती है। 44.5% के आसपास का जो CAGR जो है लास्ट 5 ईयर में कंपनी ये प्रोवाइड करते हुए नजर आ रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। वहीं अगर देखा जाए इसके सेल्स पे नजर डालें तो पहले 139 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 193 करोड़, फिर बढ़कर हुए 250 करोड़, फिर बढ़कर हुए 302 करोड़ और आज की डेट में जो है 325 करोड़ के आसपास, यानी कि इस कंपनी का भी सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ग्रो होता हुआ जा रहा है। वहीं अगर हम कस्टमर पे नज़र डालते हैं यानी कि इसके क्लाइंट्स पे तो बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे हम बात करें सिप्ला की, लुपिन की, सुपेटिको की, वोकार्ड की, हिमालय, एरिस्टो, इप्का, ये सारे के सारे जो हैं बहुत ही बड़े क्लाइंट्स हैं। तो इससे जो है और ज़्यादा भरोसा इन कंपनियों पे होते हुए हमें नज़र आता है। नेट प्रॉफिट में नज़र डालते हैं तो पहले 20 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 30 करोड़, फिर बढ़कर हुए 40, 44 और आज की डेट में हम कह सकते हैं सेम है कांस्टेंट वे में 43 करोड़ के आसपास। ये भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है कि नेट प्रॉफिट जो है ये भी कंपनी मेंटेन करके चल रही है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास 46.08% के आसपास का स्टेक है, FII के पास 2.40% के आसपास का इसका स्टेक है, DII जो है ये इससे इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक जो है 51% के आसपास जो है स्टेक लेके चल रही है। इस कंपनी को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, माइक्रो कैप स्मॉल कैप में कह सकते हैं बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को नजर आती है। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो HP एडेसिव लिमिटेड ये देखने को मिल जाती है कंपनी, ये भी बहुत ही सुंदर है। इसके बिजनेस की हम बात करते हैं जैसे कि इसके नाम में ही एडेसिव है तो उस सेगमेंट में ही कंपनी काम करते हुए नजर आती है। कंपनी जो है कंज्यूमर एडेसिव्स एज वेल एज सीलेंट जो है ये प्रोड्यूस करते हुए नजर आती है, जैसे कि PVC, CPVC, UPVC सॉल्वेंट जो है ये सीमेंट में, सिंथेटिक रबर एडेसिव में, PVA एडेसिव में, सिलिकॉन सीलेंट्स में, एक्रेलिक सीलेंट्स, गैसकेट, अदर सीलेंट जो है इन सब में इसका जो है हमें यूज होते हुए नजर आता है। और एज वेल एज जो है कंपनी साइड बिजनेस भी करती है, जैसे कि एंसिलरी प्रोडक्ट जो है इसके वो भी बनाते हुए नजर आती है, जिसके अंतर्गत बॉल वॉल्व जो है, थ्रेड सील्स और अदर टेप्स जो है ये मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आती है। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है इनका और बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ जो लीडिंग एडेसिव कंपनी भी हमें देखने को मिल जाती है और इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी इसमें बची हुई है। अगर इसके प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो इपॉक्सी पुट्टी इस टाइप की जो होती है इसमें भी कंपनी का बनाते हुए नजर आती है, सिलिकॉन सीलेंट जो होते हैं ये भी बनाते हुए नजर आती है, सॉल्वेंट सीमेंट जो यूज होते हैं वो भी बनाती है कंपनी, व्हाइट ग्लू जैसे कि हम पेडीलाइट वगैरह जो कहते हैं उसमें तो बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो ग्रो कर चुकी है, लेकिन ये कंपनी जो है बहुत ही छोटी है और बहुत ही अच्छी खासी ग्रो कर सकती है। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करते हैं तो सॉल्वेंट सीमेंट जो है उसमें 59% का रेवेन्यू आता है, बॉल वॉल टेप्स जो है उसमें 14% का आता है, सिलिकॉन सीलेंट्स की बात करते हैं तो 13% का, SR एडेसिव और प्लस PVA जो है उसे 8% के आसपास। तो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इनका जो रेवेन्यू है बहुत ही अच्छे तरीके से आता हुआ है, किसी एक प्लेयर पे ये डिपेंड नहीं है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा फैला हुआ है, जैसे कि हम बात करें दिल्ली की, कोलकाता, बेंगलुरु, इंदौर, इन सब में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है और साथ ही साथ जो है 30 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी है जो है इसके 20 से ज़्यादा कंट्री में, वो भी हमें देखने को नजर आ जाते हैं। वहीं मार्केट कैप पे नजर डालें तो 927 करोड़ के आसपास की छोटी सी कंपनी हमें देखने को मिलती है। करंट प्राइस देखा जाए तो 101 है, 52 वीक हाई देखा जाए तो 109 है, लो की बात करूं तो 61.8 है। स्टॉक पी देखा जाए
तो 54.2 है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 17.2 देखने को मिलता है। वही इतनी छोटी कंपनी और साथ ही तो एक्सपेंशन की नीड होगी, तो कंपनी जो है उस पर भी फोकस करके चल रही है और हाल ही फिलहाल में 25 करोड़ के आसपास का जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये एक्सपेंशन के लिए इन्होंने एक्सपेंड किया है, तो जो कि एक अगेन पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है एक्सपेंशन पे फोकस करके चल रही है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल फुटप्रिंट की बात करूं तो यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूके, ग्रीस, नेपाल, नाइजीरिया, युगांडा, एंगोला, इन सब के अंतर्गत जो है कंपनी अच्छा खासा जो रिवेन्यू अर्न कर रही है और इसका रिवेन्यू में जो है 17% के आसपास का जो कंट्रीब्यूट करते हैं यही देश करते हुए नजर आ जाते हैं। तो मतलब इंटरनेशनली भी अच्छा खासा फुटप्रिंट जो है कंपनी का देखने को मिल रहा है। सेल्स पे नजर डालते हैं तो पहले 85 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज की डेट में 235 करोड़ के आसपास है, मतलब कंसिस्टेंट वे में ये भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट नजर डालते हैं तो पहले माइनस में चला करते थे, आज की डेट में जो 17 करोड़ के आसपास जो है वो भी कंसिस्टेंट वे में बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। तो ये भी एक अगेन पॉजिटिव पॉइंट ही देखने को मिल रहा है। और वहीं कंपनी का फोकस पे बात करा जाए तो कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग सिटीज में उसमें तो फोकस कर ही रही है, उसमें और ज़्यादा पेनिट्रेट करना चाहती है उन जगहों पे जहाँ पे इसका प्रेजेंस नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा इसका इंटेंशन हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी उन एरिया में जो अपना फुटप्रिंट डालना चाहती है जहाँ पे अभी ये एग्जिस्ट नहीं करते, जिससे जो है इन फ्यूचर इनका रिवेन्यू और अच्छा खासा बिजनेस होते हुए नजर आएगा और रिवेन्यू पे भी अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा और अच्छा खासा रिवेन्यू ये अर्न कर सकते हैं। शेयरिंग पैटर्न में नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास 71.35% के आसपास का स्टेक है, एफआई जो है 2.81% के आसपास है, डीआईएस जो है 3.72% के आसपास है, पब्लिक जो है 22.12% के आसपास है। तो यहाँ भी देखा जाए तो मैक्सिमम स्टेक जो है प्रमोटर के पास ही और एफआई और डीआई जो है ये भी अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव पॉइंट ही हमें देखने को मिलता है। तो इसमें भी आप अच्छा खासा स्टडी करके इसमें भी आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। पहले आप इसकी वेबसाइट पर जाइए, देन अपने अकॉर्डिंग भी कोई डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट अगर कंपनी की हम बात करते हैं तो गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड देखने को मिल जाती है। कंपनी ये भी बहुत ही सुंदर है। कंपनी का अगर बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी जो है वो स्टोरेज टैंक प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है फूड प्रिजर्वेटिव्स की, लुब्रिकेंट एडिटिव्स की और स्पेशलिटी केमिकल्स की। तो अलग अलग बिजनेस इसका हमें देखने को मिल जाता है। जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल जो है ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें काम करते हैं। इसके अंतर्गत जो है ये रेंट पे ये प्रोवाइड करती है अपना स्टोरेज के, जिसके अंतर्गत ये एसिड भी स्टोर कर सकते हैं, फिनॉल, ऑयल प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, ये सारे जो है ये इसको रेंट पे प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं और इसका स्टोरेज जो है ये इसको प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। जिसके अंतर्गत जो है रेलवे भी इसका यूज करती है और साथ ही साथ जो है प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसका यूज करते हुए हमें नजर आ जाते हैं, जो कि एक अगेन पॉजिटिव पॉइंट है। और इनका जो प्रेजेंस हम बात करते हैं वो नवी मुंबई में, कोचीन में, गोवा में यहाँ अच्छे तरीके से होते हुए हमें नजर आ जाता है। और वहीं अगर हम केमिकल सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये मोनोपोली इंजॉय करती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है बेंजोइक एसिड में, और इसकी डेरिवेटिव जो है इंडिया में इसके सेगमेंट में जो है मोनोपोली इंजॉय कर रही है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। और जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक सिस्टम की हम बात करते हैं तो रेलवे के जो ये कंटेनर्स होते हैं ये कंपनी प्रोवाइड करते हुए नजर आती है। साथ ही साथ जो ऐसे टैंकर्स आपने देखे होंगे ये टैंकर्स भी जो है स्टोरेज के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ लुब्रिकेंट एडिटिव्स जो है ये भी मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आती है और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विस जो है ये भी कंपनी प्रोवाइड करती है और जो इंडिया की लार्जेस्ट लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइडर है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात देखने को मिल जाती है। वहीं रेलवे लॉजिस्टिक और स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर जो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये भी एक अलग टाइप का हमें बिजनेस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फूड एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव जो है ये भी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करते हुए हमें नजर आती है। वहीं मार्केट कैप की बात करें तो 1091 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए तो 160 है, 52 हाई देखा जाए तो 184 है, लो की अगर बात करूं तो 132 है। स्टॉक पी पे नजर डालते हैं तो 19.8 देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 59.6 देखने को मिल रहा है। केमिकल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करते हैं तो कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल भी बनाती है, फूड प्रिजर्वेटिव भी बनाती है, लुब्रिकेंट जो है एडिटिव्स वो भी बनाती है और पेट्रोलियम सल्फोनेट जो है इसमें भी काम करते हुए नजर आ जाती है। वहीं ग्लोबल प्रेजेंस की बात करते हैं तो अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, यूएसए, मैक्सिको, ताइवान, चाइना और मिडल ईस्ट में भी इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाता है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट ही हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ कंपनी जो है नए प्रोजेक्ट पे और एक्सपेंशन पे अच्छा खासा फोकस करके चल रही है और साथ ही साथ जो इन्होंने 4.5 हेक्टेयर का जो है ये इन्होंने जो लीज पे लिया हुआ है लैंड अगले 25 साल के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में, तो जो कि एक अगेन पॉजिटिव पॉइंट ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके हम नेट प्रॉफिट नजर डालें तो पहले 34 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज की डेट में जो है वो 55 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि कॉन्स्टेंट वेब में हमें बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। वहीं अब इसे क्लाइंट्स की बात करते हैं तो क्लाइंट्स भी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं हमें। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसकी क्लाइंट है, जुबिलेंट लाइफ साइंस भी इसकी क्लाइंट है, बीबीसीएल भी है, जुपिटर डाई केमिकल, एक्राइलिक ऑर्गेनिक, सारे हमें ब्रेक क्लाइंट्स ही देखने को मिल रहे हैं, तो जो कि इसके रेपुटेशन में और चार चांद लगाते हैं। वहीं अगर बोरिंग से डालते हैं तो कंपनी ने जो अपना लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है इसको बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। वहीं रिजर्व देखा जाए तो पहले 40 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज की डेट में जो है 399 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि इतनी छोटी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वहीं अगर शेयरिंग पैटर्न नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास 40.97% के आसपास का स्टेक है। जब से इसका आईपीओ आया तब से ही प्रमोटर जो है मिनिमम स्टेक लेके चल रहे हैं, ज्यादा इन्होंने सेल आउट नहीं किया है। एफआईआई जो है 2.94% के आसपास है, डीआई जो है ना के बराबर देखने को मिलते हैं,
पब्लिक जो है 56.08% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी ये भी सुंदर है, इसको भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक का एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है साथ साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉक पे, जिसका नाम है कैमक्रस एंटरप्राइज लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस में अगर नजर डालते हैं तो 1996 में कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बल्क ड्रग इंटरमीडिएट्स, लाइक हम बात करें पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, ऑर्थोबेंजोइक एसिड, ये सारी कंपनी बनाते हुए नजर आती है। जिसके अंतर्गत जो है बल्क ड्रग में बात करूँ तो एपीआई जो है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ डाइज जो होती है ये भी बनाती है, और पिगमेंट्स टाइप में जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी कंपनी बनाते हुए नजर आती है। मार्केट कैप देखा जाए तो 458 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि हम नैनो कैप टाइप की भी कंपनी इसको हम कह सकते हैं। करंट प्राइस देखा जाए तो 309 है, 52 वीक हाई देखा जाए तो 390 है, लो की बात करूं तो 246 है। स्टॉक पी पे नजर डालते हैं तो 32.5 है, बुक वैल्यू पे नजर डालें तो 44.8 है। वहीं डिविडेंड यील्ड पे नजर डालते हैं तो 0.66% के आसपास कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। आरओसी देखा जाए तो 27.2% है, आरओई की बात करें तो 23.2% है। फेस वैल्यू जो है कंपनी का वो 10 है। वहीं इसके रेवेन्यू पे नजर डालते हैं तो पहले इसके रेवेन्यू 5,412 लाख के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 9,626, फिर फ्लैटिस हम कह सकते हैं 9,620 के आसपास। जो कि देख सकते हैं हम इतनी छोटी कंपनी है फिर भी जो है अपना रेवेन्यू जो है वो मेंटेन करके ही चल रही है। कंपनी हाल फिलहाल में ही आई है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, वैसे तो 1996 से ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी, लेकिन लिस्टिंग की बात करूं तो वो शेयर मार्केट में भी हाल फिलहाल ही आते हुए नजर आ रही है। कस्टमर पे अगर नजर डालते हैं तो सनोफी इंडिया ये भी देखने को मिली क्लाइंट्स, श्री कृष्णा फार्मा, सन फार्मा, बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें इसको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जो इसका एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो यूरोप में तो इसका एक्सपोर्ट है ही, इटली, इजिप्ट, यूएस, इन सब में भी जो इसका एक्सपोर्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। शेयरिंग पैटर्न नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास जो है मैक्सिमम स्टेक उन्हीं के पास है 72.92% के आसपास। पब्लिक के पास जो है 27.07% के आसपास का स्टेक देखने को मिल रहा है। नो एफआईआर, नो आईडीआईएस कोई भी इसमें हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस कंपनी को आप डीपली जाके इसकी साइट पे, वेबसाइट पे से काम को अच्छे से एनालाइज करिएगा, समझिएगा। अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है इस कंपनी की। कंपनी जब भी बहुत ही जल्दी आई है, बहुत ही लंबी हिस्ट्री हम कह सकते हैं, वैसा कुछ भी मार्केट में इसका अवेलेबल नहीं है। वैसे बिजनेस जो है इसका बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, इसको भी आप डीपली एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो यशो इंडस्ट्री लिमिटेड देखने को मिल जाती है। कंपनी ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुकी है, अभी भी बहुत ही छोटी है, इन फ्यूचर जो है और बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है, एरोमा केमिकल्स बनाती है, रबर एक्सीलरेटर्स और लुब्रिकेंट एडिटिव जो है ये सारे हमें बनाते हुए नजर आती है। साथ ही साथ जो है इसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस जो है ये हमें यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में और एशिया में, इन सब में देखने को मिलता है। इसके प्रोडक्ट्स भी जो हैं बहुत ही सुंदर हमें देखने को मिले हैं। जैसे हम एरोमा केमिकल्स की बात करें तो ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, फूड एंटीऑक्सीडेंट ये भी मैन्युफैक्चर करती है, रबर केमिकल्स जो होते हैं, जो टायर्स, ग्लव्स, इन सब में यूज होते हैं, ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आती है। लुब्रिकेंट एडिटिव जो होते हैं, जो हम मशीनरीज में यूज करते हैं, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। स्पेशलिटी केमिकल, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, पेंट्स की बात करें, या फिर हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में उसमें जो यूज होते हैं, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आती है, जो कि एक अलग ही सेगमेंट हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। मार्केट कैप देखा जाए तो 1856 करोड़ के आसपास का है, यानी कि स्मॉल कैप टाइप की हमें कंपनी देखने को मिल रही है। करंट प्राइस जो है 1629 है, 52 वीक हाई देखा जाए तो 1905 है, लो की बात करूं तो 1172 है। स्टॉक पी पे नजर डालते हैं तो 38.1 है, बुक वैल्यू जो है 231 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी 0.03% के आसपास का पे आउट करती है। आरओसी जो है 22.3% है। आरओई की बात करते हैं तो 31.3% है। फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 के आसपास है। वहीं अगर हम सेल्स पे नजर डालते हैं तो पहले 297 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज की डेट में जो है 587 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। हल्का सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेगमेंट में जो है अभी हम कह सकते हैं रिसेशन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट नजर डालते हैं तो पहले 12 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज की डेट में जो है 49 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा रिसेशन का सामना ये कंपनी भी हमें कर रही है, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि केमिकल सेगमेंट जो है इस फेज से गुजर रही है। वहीं से क्लाइंट्स पे अगर नजर डालते हैं तो सीएट, एमआरएफ, जेके टायर, अपोलो, डावर, बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अडानी, विलमार, एचपी, ये सारे जो है इसके क्लाइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी क्लाइंट्स हैं, आप किसी वेबसाइट पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। वहीं शेयरिंग पैटर्न नजर डालें तो प्रमोटर के पास 71.54% के आसपास का स्टेक है। एफआईआई जो है इसमें 0.13% के आसपास देखने को मिलने, पब्लिक जो है 28.34% के आसपास देखने को मिले। कंपनी बहुत ही सुंदर है, फैंटास्टिक है, इन फ्यूचर जो है बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। थोड़ा सा इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, तो इस कंपनी को भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं अपनी स्टडी लिस्ट के लिए, और इन फ्यूचर जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो सिको इंडस्ट्री लिमिटेड देखने को मिल जाती है।
कंपनी अभी बहुत ही सुंदर है, हाल फिलहाल में कंपनी आई है, ज़्यादा टाइम इसको भी नहीं हुआ है। और कंपनी की सेगमेंट की अगर बात करूँ, कंपनी भी जो है बायो और केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सीड्स, स्प्रेयर्स, पैकेजिंग, मशीनरीज, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर करते हुए हमें नजर आती है। सेम सेगमेंट में हम कह सकते हैं धर्मराज कॉर्प जो था उसी सेगमेंट में कंपनी भी काम करते हुए हमें नजर आती है। और कंपनी जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करती है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करती है। और साथ ही साथ ये सारी जो स्प्रे जो हमें एग्रीकल्चर में देखते हैं, ये सारी मशीनरी जो बनाते हुए हमें नजर आती है, इसका केमिकल्स भी बनाते हुए नजर आती है, जो कि अगेन बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। फर्टिलाइजर्स वगैरह की बात करें, केमिकल्स वगैरह की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, फंगीसाइड्स, ये सारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मार्केट कैप देखा जाए तो 159 करोड़ के आसपास नैनो कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस जो है 94.8 है। 52 वीक हाई देखा जाए तो 118 है। लो की अगर बात करते हैं तो 54.6 है। स्टॉक पी देखा जाए तो 54.9 है। बुक वैल्यू की बात करूँ तो 15.4 के आसपास है। वहीं देखा जाए कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 21 जो है ब्रांच ऑफिस हैं, 15 एक्सपोर्टिंग कंट्री है, मतलब जो है बाहर भी 15 से ज़्यादा कंट्री में जो है अपना एक्सपोर्ट करके चल रही है। 230 से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो 4,500 से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स नजर आते हैं, जो कि इतनी छोटी सी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात हमें कहने को मिल सकती है। सेल्स पे अगर नजर डालते हैं तो पहले 38 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज की डेट में जो है वो 50 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं। कंपनी जो है सेल्स भी अपना ठीक ठाक ही बढ़ाते हुए नजर आ रही है। अगर नेट प्रॉफिट नजर डालते हैं तो पहले 2.5 लाख के आसपास हुआ करते थे, आज की डेट में 2.9 लाख के आसपास वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब 3 करोड़ के आसपास जो है कंपनी अपना रिवेन्यू जो है वो नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो बढ़ाते हुए नजर आ रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट ही देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर डालते हैं तो 71.44% के आसपास प्रमोटर देखने को मिलते हैं। पब्लिक की बात करें तो 28.56% के आसपास देखने को। कंपनी बहुत ही छोटी है, अगर इसमें आप जाने की सोचेंगे तो बहुत ही छोटे कैपिटल के साथ जाइएगा। बहुत ही क्या कहें, मतलब 156 करोड़, मतलब बहुत ही नैनो क्या कहें, ऐसी कंपनी आती जाती रहती है। तो इस कंपनी को आप जरूर स्टडी करिएगा, फोकस बना के जरूर चलिएगा, बट इसके रिजल्ट्स पे आपको जरूर फोकस करके चलना है। कंपनी अभी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री शामिल नहीं है इसमें। हम मार्केट की अगर बात करें तो इस कंपनी पे आप फोकस करके जरूर चल सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप इसमें बहुत ही लिटिल अमाउंट करके ही चलिएगा। तो कंपनी ये सारी जो है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है, इन फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आप बिल्कुल फोकस करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे अल्ट्रा रिस्की स्टॉक्स, जो कि आपका कैपिटल पूरे का पूरा वाइप आउट भी कर सकते हैं, बट अगर चल गए तो अल्टीमेट प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है जितने कैपिटल के चले जाने से आपको कोई फर्क ना पड़े। बट यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये मेरी ओर से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा, देन कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।